नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है कि मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवाता रहूँगा। उसी क्रम में चैप्टर नंबर 7 का प्रश्नावली 7.1 है। प्रश्नावली 7.1 एक्सरसाइज 7.1, उसके शुरू के 5 प्रश्नों को मैंने लिया है। आगे के 5 प्रश्न अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 2,3 और दूसरा बिंदु है 4,1। पहला युग्म है। दूसरा युग्म है -5,7, -1,3 और तीसरा युग्म a, b, -a, b। ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में छोड़ रखा था। मैंने कहा था आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए, नहीं भी दिए हैं तो मैं इस वीडियो में इसको करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। मैंने दूरी सूत्र की उत्पत्ति के लिए एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने पूरी उत्पत्ति करवा दी थी कि दूरी सूत्र होता कैसे है। तो देखिए हल करते हैं पहले प्रश्न का पहला भाग। देखिए क्या ज्ञात है, ज्ञात है तो लिख लेते हैं, ज्ञात है। क्या ज्ञात है, x1, y1 जो पहला बिंदु होता है उसको हम कहते हैं, जिसकी वैल्यू है 2,3, और x2, y2 जो दूसरा बिंदु है उसकी वैल्यू है 4,1। इसलिए दूरी सूत्र से, अब ये दूरी सूत्र क्या है, दूरी बराबर होता है √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो मान रखिए इसमें √ x2 का मान देखें तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट होगा x2 जिसका मान है 4, क्या हो जाएगा 4 माइनस x1 जो दूसरा वाला पहले वाले बिंदु का पहला है 2। देखिए x1 के यहाँ पे क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 है और y1 यहाँ से देखें 3 है, तो 1 - 3 होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया, क्या बचा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया -2 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस -2 का स्क्वायर। अगर आप देखें तो -2 × -2 कितना होता है, प्लस का 4, यानी प्लस का 4, और ये हो जाएगा 8, और 8 का मतलब होता है 2 × 4, और 2 × 4, 4 बाहर निकल आएगा, 2 नहीं निकल पाएगा, 2 √ 2 मात्रक। ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का पहला उत्तर हो चुका है। दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला, इतने में हम दूसरा भी करते हैं। दूसरे में भी ज्ञात है क्या क्या, x1, y1 का मान कितना है -5, 7, और x2, y2 कितना है -1, 3। इसलिए अब देखिए, चूंकि दूरी बराबर जो सूत्र है आपका √ x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1, सॉरी इतने में लिखता हूं, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसी में रख देते हैं √ x2 का मान, देखिए ध्यान से, x2 का मान है -1 और माइनस x1 का मान -5, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -5 और इसको बनाएंगे करली ब्रैकेट में होल स्क्वायर, और प्लस y2 - y1, y2 कितना है, y2 रहा 3, y1 7, तो यहीं लिख देते हैं 3 - 7 होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करें तो √ -1 और माइनस का बन जाएगा +5 होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया -4 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -1 + 5 4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। और आप देखेंगे ये भी 16 होता है, ये भी 16 होता है,
16 16 32 होता है, और 32 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 2, और 4 बाहर निकल के 2 बाहर निकलेगा नहीं, इतना मात्रक। और यही हो गया उत्तर। तो दूसरे का भी उत्तर हो चुका है, एकदम सेम प्रोसीजर जो पहला वाला फॉलो किया था वही यहाँ भी फॉलो हो रहा है, और आराम से उत्तर आ चुका है। आप चाहे तो इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलेंगे इसके तीसरे भाग पे, पहले प्रश्न का तीसरा भाग। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ पहला प्रश्न भी, ताकि ऊपर काफी जगह हो जाए लिखने के लिए। चलिए देखते हैं। तीसरा भाग इसका बचा हुआ है, वही तो लिखा है। देखिए कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखें तो अब की बार x1 y1 का मान a और b है, x2 y2 का मान -a -b है। अब चाहे तो इसको भी मिटा दें। सॉरी, देखते हैं पहले का तीसरा क्या ज्ञात है। इसमें ज्ञात है x1 y1, इसकी वैल्यू जो है a b है, x2 y2, इसकी वैल्यू जो है -a -b है। तो अब देखिए, इसलिए दूरी सूत्र से, दूरी बराबर सूत्र क्या है, जो अभी आप लोगों ने लिखा, बार बार लिखने से याद हो जाता है, इसलिए आप लोग बार बार जरूर लिखा करें। y2 y1 होल स्क्वायर। मान रखते हैं x2 का मान देखिए -a और x1 का मान a, -a होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -b और फिर -b होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ध्यान देखिए माइनस था, लेकिन माइनस का स्क्वायर -2a गुणे -2a, माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा। अब चाहे तो रफ कर ले, ऐसे ऐसे -2a गुणे -2a कितना आने वाला है, प्लस का 4a स्क्वायर। इसी तरह दूसरा वाला भी आ जाएगा। अब देखिए इस पूरे में से 4 कॉमन है, 4 कॉमन हो गया तो बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब भाई 4 चूंकि अंडर रूट के अंदर है, बाहर निकल सकता है, ये क्या हो जाएगा 2, लेकिन ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर था वो नहीं निकल पाएगा क्योंकि प्लस लगा है। और यही हो गया उत्तर, इतने मात्रक। देखिए बड़े आराम से इसका उत्तर आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह करना है, आपको ये नोट करना हो तो इसका जो है नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या क्या बता रहा है। इतना लिखा रहने देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें बार बार पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए x1 y1 का मान 0 0 है, कितना है 0 0, x2 y2 का मान 36 15। सूत्र लगा दीजिए तो क्या मिलेगा भाई, x2 36 है, माइनस x1 कितना है 0, प्लस y2 15 है और y1 क्या है 0। अब ये प्रश्न कह रहा था बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले दूरी निकाल लेते हैं। अब देखिए 0 मतलब कुछ होता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और 15 का स्क्वायर 225। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको नोट कीजिए, कैसे लिखेंगे 36 गुणे 36 गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 1296। आप गुणा करके देखिएगा। मैंने अपने वीडियो पे जो ट्रिकी सॉल्यूशन है उसमें एक लाइन में 2 अंकों का गुणा, उसका तरीका बता रखा है। 3 अंकों के गुणा के लिए एक लाइन का तरीका, तो आप उससे चाहे तो कर सकते हैं। और इसी तरह 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा 1296 प्लस 1296 प्लस 225, ये आ जाएगा 1521। जोड़ लीजिए 6 5 11, 9 2 11 11, 12 2 14 15। और 1521 का जब मूल निकालेंगे तो कितना आने वाला है 39। इतना मात्रा। अब आगे प्रश्न कह रहा है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों
ए और बी के बीच की दूरी याद कर सकते हैं। तो चलिए अनुच्छेद 7.2 पे मैं चलता हूँ, जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी की किताब है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। उस पे पेज नंबर 112 पे दिया गया है अनुच्छेद, और कह रहा है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। मतलब बिना कायदे से नापे कैसे पता कर सकते हैं, तो हम दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, और एक पाइथागोरस प्रमेय होता है उससे भी निकाल लेंगे। भाई इसके अनुसार क्या है, एक शहर ए से एक शहर बी की जो दूरी है वो है कितना, 36 किलोमीटर पूर्व की ओर और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। जितना किलोमीटर है 36 किलोमीटर है, यही कह रहा था। अगर हम ए का निर्देशांक 0 0 मान लें तो बी का निर्देशांक क्या निकल के आएगा, 36 का 15, यही निकलेगा। निर्देशांक ज्यामिति की मदद से आप निकालना चाहें, ए का कितना हो जाएगा 0 0, मूल बिंदु मान लेते हैं, आपको यही निकालना है। ये निकालने के लिए आप एक तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय ना लगाना चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकला हुआ दूरी सूत्र निकाल लें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर अनुच्छेद 7.2 की बात की जाए तो उसमें दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी सूत्र की मदद से, जो कि निकल चुका है, निकालेंगे तो हम क्या देखते हैं, दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना आने वाली है, 39 मात्रक था तो ये किलोमीटर में आ जाएगा, यही उत्तर, क्योंकि किलोमीटर में दिया है सारी दूरी। तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न का भी हल हो चुका है, आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट कर लें। अब हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसको मिटा देता हूं मैं तब तक, ताकि हमारे पास जगह भी हो जाए। बड़ा प्रश्न भी हो सकता है, बड़े प्रश्नों को हल करने के लिए बड़ा ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए मैं शुरुआत करता हूँ छोटे प्रश्नों से। जब बड़ा प्रश्न रहता है तो उसके लिए एक ही वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 पावर -2, संरेखी है। तो देखिए मान लेते हैं कि इन बिंदुओं को क्रमशः ए और ए बी और सी से निरूपित किया गया है। माना क्वेश्चन नंबर 3 है, माना दिए गए बिंदु क्रमशः ए बी तथा सी के निर्देशांक है, तब ए का निर्देशांक बराबर कितना है, 1,5, क्वेश्चन में देखा जा सकता है 1,5। बी का निर्देशांक कितना है, 2,3, और सी का निर्देशांक कितना है, -2, -11। अब देखिए बिंदु ए बी और सी संरेखीय होंगे यदि, देखिए बिंदु ए बी और सी समरेखी होंगे यदि। समरेखी होने का मतलब क्या है, समान रेखा पर, यानी एक ही रेखा पर। जैसे देखिए 3 बिंदु अगर एक ही रेखा पर हैं, ए बी और सी, तो इसका मतलब ये एक त्रिभुज नहीं बनाते हैं, और त्रिभुज नहीं बनाते हैं तब क्या मिलता है, दो भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो तीसरी भुजा के बराबर हो जाती है। अगर त्रिभुज बनेगा तो दो भुजाओं के दूरियों का योग तीसरे से बड़ा आएगा। लेकिन अगर त्रिभुज नहीं है, एक सरल रेखा है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाता है, तो बड़ा छोटा नहीं रहता। तो चलिए यही चीज कंफर्म करते हैं। अब देखिए ए बी के लिए, ए बी अतः ए बी बराबर, देखिए
इसके लिए दूरी सूत्र लगा देते हैं, अंडर रूट वही वाला सूत्र क्या है हमारे पास, मैं एक बार लिख देता हूं। दूरी को d से लिखते हैं, डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए इसको लगाते हैं हम बार बार सबके लिए। अगर हम a b निकाल रहे हैं, क्या क्या a b, तो ये x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। मैं लिख दे रहा हूं एक बार, x1 y1 x2 y2। अब देखिए निकालते हैं, फार्मूला हमारे पास यही है, तो 2 माइनस 1 बनेगा, क्या बनेगा, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस यहां पर y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब इसको हल करें, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया माइनस 2 का स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो कितना आने वाला है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 5। इसी तरह BC अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए अलग सूत्र लगेगा। ये ध्यान दीजिए, ये x1 y1 ये नहीं रहेगा, BC के लिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ये बदलता रहता है। तो देखिए कैसे होगा, x2 यानी माइनस 2, फिर माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इसको हल करें तो ये माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 हो जाएगा। दोनों का होल स्क्वायर निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 14 का 296, यहाँ रखते हैं 16 प्लस 296, दोनों को जोड़ दें, 6 6 12 9 1 10 और 2 1 3, 312, ये हो जाएगा, सॉरी 14 का होता है 196, 296 नहीं 196, तो ये हो जाएगा 212, कितना आ जाएगा 212। अब इसी के बाद CA निकालते हैं, CA निकालने के लिए फिर से बदल जाएगा x1 y1 x2 y2। ध्यान से देखिए, x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो देखिए x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 2 पूरे का स्क्वायर प्लस दूसरा देखते हैं, प्लस y2 माइनस y1 माइनस 11 और माइनस 5, यानी कि 5 माइनस माइनस प्लस 11, 5 माइनस 11 पूरे का स्क्वायर। अब ये कितना आने वाला है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो CA बराबर क्या आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9, 11 5 16, 16 का 256, 9 प्लस 256 अंडर रूट के अंदर, और ये हो जाएगा 261 अंडर रूट के अंदर। अब ध्यान से देखिए, अगर हम अंडर रूट 5 और अंडर रूट 212 जोड़े तो 200 अंडर रूट 261 के बराबर कभी नहीं आएगा, क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो वही तीसरी अपरिमेय संख्या के बराबर आए ना आए कंफर्म है ही नहीं। देखिए देखते हैं क्या लिखेंगे, चूंकि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 212 बराबर नहीं है अंडर रूट 261 के, या अंडर रूट 5 किसकी वैल्यू थी AB और 212 किसका BC, या AB प्लस BC नॉट इक्वल टू CA। इसलिए देखिए AB प्लस BC इक्वल टू CA आ जाता तो हो जाते समरेख, ये बराबर आया नहीं, तो इसलिए क्या है, A B और C समरेख नहीं है, A B और C समरेख नहीं है, और ABC समरेख नहीं है तो दिए गए बिंदु समरेख नहीं है, क्योंकि दिए गए बिंदुओं को हमने क्या मान लिया था, A B और C। तो इस प्रकार तीसरे का उत्तर भी हो चुका है। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न के लिए। चौथा प्रश्न
चाहे तो इतनी देर में स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। वीडियो में यही फायदा होता है, जितनी बार मन करे उतनी बार देखें कैंडिडेट या स्टूडेंट। देखिए ये मैंने मिटा दिया इसको। चौथे प्रश्न पे चलते हैं और लिखा गया है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। कौन? माना दिए गए बिंदु त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC के क्रमशः शीर्ष हैं। क्रमशः का मतलब जिस प्रकार से त्रिभुज का नाम लिखा गया है ABC, उसी तरह से ये शीर्ष हैं। तो A का निर्देशांक क्या हो जाएगा? A का निर्देशांक वो क्या आएगा? देखिए ध्यान से, A का निर्देशांक होगा 5, -2, B का निर्देशांक वो कितना आएगा? 6, 4 और C का निर्देशांक वो कितना आने वाला है? 7, -2। अब भाई समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा? जब कोई दो भुजा बराबर हो जाए। मतलब मान लीजिए A है, B है और ये C है, तो इसमें से AB, BC, CA तीनों निकाल लेते हैं, देखते हैं किस कौन सी दो दूरी बराबर आती है। अगर दो दूरी बराबर आ गई तो समद्विबाहु हो गया, नहीं आई तो नहीं हुआ। तो अब देखिए AB बराबर किसके बीच की दूरी आएगी? A और B यानी x2 - x1 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 + 2। अब थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा मैं, तो 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 × 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 1 37। ये हो गया। BC निकालते हैं। BC का मतलब B और C, तो x2 - x1 यानी 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर, 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस ये -6 का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -6 का स्क्वायर 36, 36 1 37। ये देखिए कितना आसानी से आ गया। AB क्या है? √37 और BC क्या है? √37। अब दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये समद्विबाहु हो गया। देखिए जो कि बराबर क्या आ गया? AB के। दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। यहां पे लिखता हूं, इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आसानी से हो गए, जल्दी से। तो सारे के सारे प्रश्न किस पे डिपेंड कर रहे हैं? दूरी सूत्र पे। दूरी सूत्र बहुत आसान सा है, बहुत कठिन नहीं है। आपको केवल छोटा सा एक अंडर के अंदर सूत्र याद रखना है। और ये चैप्टर बेहद ही आसान है, केवल 2 सूत्रों पे पूरी तरह टिका है। मेनली 2 सूत्र, उससे भी निकल जाते हैं एक आध और, तो 2-3 बन जाते हैं। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लें। चौथा भी हो चुका है हमारा। अब हम चलेंगे 5वें पे। और 5वां प्रश्न जो कि काफी लंबा है, बड़ा सा लिखा गया है पोथी जैसा, लेकिन कठिन नहीं है। देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं, और इसका चित्र मैंने नहीं बनाया है, किताब से हम देख लेंगे। कह रहा है
ये मैंने लिख रखा है, आपके पास अगर किताब है तो ज़्यादा बेहतर इसको समझ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा था, चित्र बनाना असंभव है, क्योंकि मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है नहीं, तो बना नहीं पाऊंगा, बोर्ड पे जगह बनी है। तो देखिए क्या लिखा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं। 4 लोग हैं तो 4 बिंदु पे बैठेंगे, जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है। अब देखिए आकृति हम इसका ढूंढें अगर 7.8, तो आप ये देख सकते हैं, ये चित्र बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। आप अपने किताब से देखेंगे जब, तो ए का निर्देशांक अगर हम लेना चाहें तो आपको जो है दाएं से बाएं दिशा, बाएं से दाएं दिशा में 2 अंक जाना पड़ेगा, और ऊपर से नीचे दिशा, नीचे से ऊपर वाली दिशा में 4 अंक। तो इस प्रकार ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2,4। इसी प्रकार अन्य बिंदुओं का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए चित्र के अनुसार क्वेश्चन नंबर 5, चित्र से ए का निर्देशांक बराबर क्या आ जाएगा, 2, हम क्या कर रहे हैं, बाएं से दाएं दिशा में 2 अंक गए, 3 अंक गए हैं, 3 अंक गए हैं, तो 3 हो जाएगा, कामा ऊपर, नीचे से ऊपर कितना गए हैं, 4, तो ए का निर्देशांक 3 का मतलब। इसी तरह बी के लिए देखें तो बाएं से दाएं 6 और नीचे से ऊपर 7, तो बी का निर्देशांक 6, 7। सी के लिए देखें तो बाएं से दाएं 9 गए हैं और नीचे से ऊपर 4, तो सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 9, 4। और डी के लिए देखें तो डी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, डी के लिए हम बाएं से दाएं गए हैं 6 इकाई और नीचे से ऊपर गए हैं 1, तो 6, 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया। अब हमें करना क्या है, इसका निर्देशांक याद करना है। कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली दोनों लड़कियां कक्षा के अंदर आती हैं, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? अब देखिए ABCD के निर्देशांक दिए गए हैं, ABCD वर्ग है कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। मतलब चंपा कह रही है कि वर्ग है, चमेली कह रही है कि नहीं है। तो देखते हैं वर्ग है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग होता क्या है, वर्ग की डेफिनेशन क्या है। वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण। अगर मैं मान लूं कि ये ABCD एक वर्ग है, ऐसे करके कुछ ऐसे है, सॉरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, AB निकालना है, फिर BC निकालना है, ये भुजा निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए, चारों बराबर आ जाए। फिर क्या करना है, AC निकालना है और BD निकालना है, ये भी निकालना है। तो इतनी चीजें निकालते हैं। देखिए AB बराबर कितना आएगा, रूट x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। देखिए 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, अंडर रूट 18 जो कि आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। इसी प्रकार BC निकालते हैं। BC के लिए x2 माइनस x1 ये काम करेगा तो 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 3 माइनस 3, और 3 का स्क्वायर 9, इसका भी स्क्वायर 9, 9 9 18 आ जाएगा फिर से, और 18 है तो फिर से कितना आ जाएगा, 3 रूट 2 मात्रक। BC के बाद CD निकालते हैं। CD के लिए क्या चाहिए, 6 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 4, वही सूत्र बार बार लग रहा है। सूत्र क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, D बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 y1 पहले बिंदु का निर्देशांक, x2 y2 दूसरे बिंदु का निर्देशांक। जैसे हम BC लिख रहे हैं तो B का x1 y1, C का x2 y2,
CD लिखा तो C का x1 y1 D का x2 y2 ऐसे माना जाता है। मान रख दिया हमने, देखिए कितना आएगा, 6 में से 9 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 गया -3, -3 का स्क्वायर फिर से प्लस 2, 9 9 18, 18 का कितना आएगा 3 रूट 2 मात्रक। और इस प्रकार CD हो गया। CD के बाद और हमें क्या निकालना है, DA। DA के लिए देखते हैं, DA के लिए D और A ये हो गया, तो x1 y1 x2 y2 ये काम करेगा, तो 3 में से 6 ऐसे निकालेंगे, 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर, और देखिए 3 में से 6 गया -3, -3 का होल स्क्वायर प्लस 9, 4 में से 1 गया +3, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 का 3 रूट 2 मात्रक, पिछले की तरह। तो देखिए AB जितना आया उतने BC आया, उतने CD आया, उतने DA आया, चारों हो जाए तो समान है। अब हमें निकालना क्या है, AC और BD। AC बराबर, AC कैसे निकलेगा, A यहाँ है C यहाँ है, तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो 9 - 3 हो जाएगा x2 - x1 प्लस 4 - 4 हो जाएगा y2 - y1, 9 - 3 कितना होता है, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और ये आएगा क्या 36, 36 का 6 मात्रक। इसी प्रकार आगे चलते हैं, AC हो गया, अब BD निकालते हैं। BD के लिए देखिए क्या आएगा, B और D ये है, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 यानी 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 1 - 7 का स्क्वायर। अब ये देखिए 6 - 6 कितना हो जाता है 0, और 1 - 7 -6, और फिर से देखिए 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -6 का स्क्वायर 36, और √36 मतलब 6। तो देखिए AC और BD ये भी बराबर है। तो अब चूंकि चतुर्भुज, यहां पे मैं लिखता हूं, चूंकि चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और बराबर कितना आया 3 रूट 2 मात्रक, तथा AC बराबर BD बराबर D बराबर 6 मात्रक। इसलिए क्या हो जाएगा, ABCD एक वर्ग है, इसलिए ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। अब वर्ग है तो क्या, कौन कह रहा था वर्ग, कह रहा था चंपा, चंदनी से पूछती है, यानी चंपा कह रही थी कि वर्ग है, चंदनी कह रही थी नहीं है, तो इसलिए चंपा सही है, सही है। आंतर और नीचे वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, बड़ा लेंथी सा दिख रहा है, ताकि क्लियर रहे कितना सदुपयोग है, कितना क्वेश्चन है। देखिए कितना हो गया। तो इस प्रकार से ये सारा जो है प्रश्न 5 तक मैंने करवा दिया, जो कि काफी कठिन था। आप प्रयास करेंगे इस वीडियो को देख करके समझने का, और उसके बाद क्वेश्चन को खुद से लगाने का, तो अवश्य ही इसको लगा पाएंगे, इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। आप प्रयास कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी लाभ मिलता रहे, भला होता रहे। और प्रयास कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।